हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वेलवेट की हुडी और उसका लोवर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फ्रंट और बैक हम अलग अलग कट करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। ऊपर से हमें कपड़े को सीधे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें टॉप की लेंथ मेज़र करनी है। आपकी टॉप की लेंथ जो भी मेजर है आती है उसको हम 3 इंच कम करके ही मार्जिन लेंगे। तो मेरी यहाँ पर 21 इंच है, क्योंकि हम 2.5 इंच की ग्रिप लगाएंगे। हाफ इंच मार्जिन के लिए हम 3 इंच की ग्रिप लेकर चलेंगे। अब हमने टॉप की लेंथ मेज़र कर ली है। अब हमें यहाँ से शोल्डर लेना है। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे लूँगी और इसके लिए और हम आर्म होल हम 7.5 पर मार्क करेंगे। इस तरह से बॉक्स कर लीजिए और 1.5 इंच पे यहाँ से मार्किंग करके आर्म होल का हम कर्व शेप दे देंगे। इस तरह से हमने शेप दे दिया। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो इसमें मैं 2 इंच लूजिंग लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 पे मार्क किया है। वैसे ये आप 36 साइज के लिए भी पहन सकते हैं और 38 साइज के लिए भी। तो मेरा यहाँ पर 36 है, लेकिन मैं थोड़ा लूजिंग लेकर चल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग की है। वेस्ट पर भी 10 इंच की मार्किंग कीजिए और सीधी लाइन को ड्रॉ कीजिए और उस पर ही हमें सीधे मार्क कर लेना है। आप 1 इंच या 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए एक लाइन को और ड्रॉ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम ऊपर से शोल्डर आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। ये हम पहले बैक पार्ट बना रहे हैं, तो बैक पार्ट के लिए हम सिर्फ 3.5 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे और 1.25 इंच पर ही हम डाउन रखेंगे और इस मार्किंग पे हम कर्व शेप दे देंगे और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और अब कपड़े को दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे। इस पर हम बैक पार्ट को रखेंगे और उस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम पहले ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट बन रहा है, इसलिए हम इस लाइन से अब हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से 1 इंच का हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप लग गया है। अब इसमें हम कटिंग करेंगे और हाँ, यहाँ पर हम नेक पर 3.5 इंच नीचे की तरफ और चौड़ाई में भी 3.5 इंच का मार्किंग करेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गले का शेप दे देंगे और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ कटिंग करके नहीं दिखाया है। अब मैंने यहाँ पर इसको कटिंग करके निकाल लिया और हमारे पास ये 2 मीटर में इस तरह से फैब्रिक बचा है। और ये जो लेंथ आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से हमारी प्लाजो की लेंथ निकल आएगी। मेरी यहाँ पे प्लाजो की लेंथ जो आएगी वो 38 इंच पर है। अगर आपका कम ज़्यादा होता है तो आप जहाँ पर इलास्टिक डालेंगे वहाँ का जॉइंट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 फोल्ड पे कपड़े को बिछा कर यहाँ पर रखूँगी और अपने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ को ले लूँगी। अब आपका जो भी हिप साइज है उसका 4 डिवाइड करके 2 इंच ऐड करके यहाँ पर हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा 12 इंच पर आया है, मैंने यहाँ 12 इंच पे मार्क किया है। अब नीचे से हम 15 इंच पे जाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का आगे की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम कर्व शेप दे देंगे, क्रोचेट का कर्व शेप दे देंगे। तो यहाँ से विड्थ 12 इंच होनी चाहिए और यहाँ से देखिए मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से कर्व शेप दिया है और इस कर्व शेप पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम नीचे बॉटम पर आएंगे तो जो हमारी मोहरी है, पहले यहाँ से हम लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। जो कपड़ा हमारा ऊपर नीचे रह जाता है ना, इसलिए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 6 इंच पर हम अपना पैंट रखेंगे। इसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इस मार्जिन से हम तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अपने क्रोचेट एरिया तक ही हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया और इस पर हम कटिंग करके इस कपड़े को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसमें प्लाजो की कटिंग कर दी है और पर स्टिचिंग का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। आपको हुडी की स्टिचिंग पूरी मिलेगी इसमें। तो मैंने इस कपड़े को यहाँ से अलग कर लिया। अब मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक ये है। इस फैब्रिक में हमको पॉकेट निकालनी है और ऊपर की कैप निकालनी है और स्लीव्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
अपनी कैप निकालेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड पर रखा है और यहाँ से हमने देखिए 11:30 पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 11:30 पे यहाँ पे मार्किंग की है और ऊपर से यहाँ 15 इंच की मार्किंग लेंगे। तो यहाँ 15 इंच पे हम निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ। अब हम इन दोनों मार्किंग से ऐसे कर्व शेप बना देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें कटिंग करके इस पार्ट को अलग करना है। ये जो जॉइंट वाला पार्ट है इसे कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो बचा फैब्रिक है, इतना बचा था, उससे हमें अभी स्लीव्स निकालनी है। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड पर कपड़े को बिछाया है। तो यहाँ से देखिए पहले लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे और जो भी आपकी स्लीव्स लेंथ है उससे फिर से 3 इंच आप कम करके ही कपड़े को लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिर 2.5 इंच की ग्रिप देंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हम 19 इंच पर लेंगे और यहाँ से हम देखिए पहले स्लीव्स को डाउन 3.5 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ से कर्व शेप हमें यहाँ से दे देना है। तो स्लीव्स का ही हमें आर्म होल इस तरह से कर्व शेप दे देना है। अब हम स्लीव्स की फिटिंग की तरफ 4 इंच की मार्किंग करेंगे। आप यहाँ पर 4.5 भी ले सकते हैं और मैंने यहाँ पर 4 लिया है। बाद में मैंने इसको सिलाई करते वक्त 1/2 इंच बढ़ा ली थी, तो मैंने 4.5 पे लेनी है और उस पर 1 इंच मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इस तरह से स्लीव्स को कट करके अलग कर लीजिए। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास साइड का बचा हुआ कपड़ा था जो कि मैंने इस तरह से डबल फोल्ड पर रखा हुआ है। तो यहाँ से हम कपड़े पर 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और ऊपर से हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। और जहाँ पर हमने 9 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पर 3.5 और जहाँ पे मैंने 7 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पर 4.5 पे मार्किंग करेंगे। चौड़ाई हम कपड़े की यहाँ पर इस तरह से 8 इंच पे लेंगे और जो ये मैंने मार्किंग की इसमें ऐसे तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसको कर्व शेप दे दीजिए। जो 8 इंच की हमने मार्किंग की थी उसे 7 इंच की मार्किंग साथ इस तरह से तिरछा मिला दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हमने चौड़ाई 7 इंच ली, लंबाई 9 इंच ली और यहाँ से 3.5 इंच लिया, यहाँ 4.5 लिया, विड्थ हमने 8 इंच लिया और यहाँ से हमने कर्व शेप किया और 8 इंच की विड्थ को 7 इंच से मार्किंग कर दी है। तो हमने इस तरह से पॉकेट को कट करके अलग कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट की ग्रिप की कटिंग करेंगे। तो जो हमारे पास बचा कपड़ा था उसका मिडिल पार्ट को हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से एक चौथा फोल्ड लगाया। तो यहाँ 4 लेयर पे कपड़ा बिछा हुआ है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें 2.5 इंच की ग्रिप चाहिए, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग की है और इस तरह से पूरे कपड़े में 3 इंच की मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके कटिंग करके कपड़े को अलग कर लिया है। ये तरह हमारी ग्रिप रेडी होगी। इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से कपड़ा पर स्टिच करेंगे। तो हमारे सारे पार्ट कट के रेडी हो गए। अब हम सिलाई की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉकेट को इस तरह से लेना है, फ्रंट पार्ट को लेना है और पॉकेट की सेंटर मार्किंग करनी है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। टॉप की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर हमारा जो ऊपर की सिलाई, इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। तो ये कपड़े का जो एजेस है वो नहीं निकलते हैं, तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके नहीं सिलाई कर रही हूँ, बस सिंगल फोल्ड करके ही इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे। दोनों साइड्स को सिल देंगे। अब हमें दोनों पॉकेट के सेंटर पॉइंट को और टॉप के सेकेंड सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से ऊपर से एक सिलाई दे देनी है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से हमें पॉकेट को यहाँ पर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखकर सिलना है। तो जो टॉप का ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल के इस पॉकेट के ऊपर के सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए रखना, क्योंकि मैंने जब सिला था तो मैंने ऊपर के सेंटर पॉइंट को मैच नहीं किया था और मेरा 1/2 इंच का इधर उधर हो गया था। फिर बाद में मुझे खोलकर दोबारा स्टिच करना पड़ा। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जब जो ये वाला पार्ट हम सिल लें, इसका भी सेंटर पॉइंट हमने निकाला था, बस हमें इस टॉप में सेंटर पॉइंट लेना है दोनों तरफ से। तो उसी हिसाब से हमें आपको इस पे स्टिच कर देना है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, इसको अलग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पॉकेट सिल कर रेडी है। अब हम इस पे दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। तो हम दोनों कंधे को जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ से दोनों नेक को सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये पीछे के गले का सेंटर पॉइंट निकाला और फ्रंट के गले का सेंटर पॉइंट निकाला। अब हम कैप ले लेंगे। तो कैप का जो हमने कर्व शेप दिया था ना पहले, इन दोनों पार्ट को आपस में स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब ये वाला जो खुला पार्ट है इसको हम इस तरह से एक फोल्ड करके इस तरह से सिलना है, ऊपर से इस तरह से सिलाई देनी है। फ्रेंड्स आप इसमें 11 नंबर की सुई का इस्तेमाल करिए, आपका अच्छे से स्टिचिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेलवेट का कपड़ा थोड़ा खींचता है, थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप इसमें 11 नंबर की सुई का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से सिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर से सिलकर रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें सेंटर, इस स्टिचिंग को बैक पार्ट के सेंटर से रखना है और रखते हुए इस तरह से हमें सिलना है। तो मैं बीच से ही सिलाई को स्टिच कर रही हूँ, किनारे से नहीं शुरू करूँगी। तो देखिए किनारे से सेंटर से इस तरह से सिलते हुए बराबर मिलाते हुए लेकर आना है हमें। तो जो हमने सेंटर पॉइंट कट किया था ना, एकदम बराबर से आया। आप अगर मेरे मेज़रमेंट से स्टिच करेंगे तो आपका भी एकदम बराबर आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो हमने गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली थी, इससे कम आपको नहीं लेनी है। इससे आप ज़्यादा कर सकते हो, 1/2 इंच या 1.25 इंच, पर इससे कम नहीं लेनी, नहीं तो आपका गला छोटा पड़ जाएगा अंदर डालने के लिए। तो देखिए मेरा बराबर कैप यहाँ पर स्टिच हुआ है और इस तरह से हम सिलाई को कट करके अलग कर लेंगे और हमारी यहाँ पर कैप अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पर बाजू को अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे स्लीव्स ले लेंगे। तो मैं हमेशा सिलाई करते वक्त स्लीव का 1/2 इंच जो है ये कट करके निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को कट करके निकाल लिया है। अब एक स्लीव्स को निकाल कर इसमें सेंटर पॉइंट देंगे और हम यहाँ पर स्लीव्स को इस हुडी से अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने सेंटर से सेंटर को सिलाई मैचिंग की है और इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा खींचते हुए आप सिलाई कर देंगे। स्लीव से मैंने 1 इंच का मार्जिन ही लिया था और हुडी में 1.5 इंच का, तो इस वजह से ये थोड़ा सा 1/2 इंच का कम रह गया, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप सिलाई करोगे तो वो बराबर से आएगा। तो इस तरह से हमें बाजू को अटैच कर लेना है टॉप पार्ट से और इसमें हमें फिटिंग मार्किंग कर लेनी है। अब हमसे कपड़े को उल्टा करके फिटिंग की मार्किंग करके इसको फिटिंग दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग दे दी है। अब हमें स्लीव्स में ग्रिप लगानी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 6 इंच का चौड़ा 12 इंच की लंबाई कपड़ा लिया है और इस तरह से फिटिंग का मार्किंग दे के इस तरह से डबल फोल्ड करके देखिए हम कैसे सिल रहे हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करके रखा है। होप आपको मेरा ये समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से सिल के हम अटैच करते हैं तो बहुत ही आराम से सिल जाता है। जो ग्रिप वाला पार्ट है उसको आप नीचे रखिएगा और जो बाजू का पार्ट है उसको ऊपर रखिएगा, क्योंकि जो हमारा दाब होता है ना कपड़े को खींचता है तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस इस तरह से हमको इसको सिलना है और इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये लग के रेडी हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया। अब हम बॉटम के पार्ट में ग्रिप लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ फिटिंग का मार्किंग किया इस तरह से खोलकर। अब हम कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल करिए, सिलाई को इस तरह से खोल लीजिए। अब इसको हम टॉप के साथ, देखिए इसको भी मैंने दोनों पार्ट को साथ में अटैच कर लिया है। थोड़ा सा रह गया था तो मैं इसको भी सिलकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं पूरे कपड़े में सिलाई दे देनी है, उसके बाद ही हमें टॉप के साथ अटैच करनी, नहीं तो झोल सा आ रहा था। मैंने एक बार सिला था तो फिर जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो जो भी मेरे से मिस्टेक हुई वो आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि हमें पहले दोनों एजेस को सिल लेना है। अब हमें टॉप पार्ट को इसमें भी ऊपर रखना है और ग्रिप वाले पार्ट को नीचे रखना है, तभी हमारा एकदम बराबर सिलाई होगा। अब हमें मार्जिन कप को ऊपर रखते हुए टॉप के ऊपर एक सिलाई और दे देनी है, ग्रिप के ऊपर सिलाई देते हुए चलिएगा। तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आया था और अच्छे से हमारा हुडी तैयार हुई थी। भाई फ्रेंड्स, आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। देखिए कितनी ही सुंदर हुडी रेडी हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।